हाय, आज मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि उसकी फैमिली कर्नाटका में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है तो ये गलत नहीं होगा। इसके दादाजी HD देवेगौड़ा एक टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके चाचा कर्नाटका के एक्स CM हैं और ये खुद एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके लिए मोदी जी भी लोकसभा इलेक्शन से पहले कर्नाटका आके वोट मांग रहे थे। आज के टाइम पे ये बंदा जेल में है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि इतना रिच और पावरफुल पॉलिटिशियन जेल में कैसे पहुंचा। ये जानने के लिए विल हैव टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल ऑफ इंडिया। ये कहानी है जनता दल के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पार्लियामेंट से जेल तक के सफर की। लेकिन इस कहानी का मेन कैरेक्टर प्रज्वल रेवन्ना नहीं है, बल्कि एक औरत है जो उसी के घर में काम करती थी एज अ हाउस हेल्प। अभी प्राइवेसी रीजंस की वजह से हम उस औरत का नाम पब्लिक नहीं कर सकते, बट लेट्स कॉल हर रीमा। तो रीमा और उसका हस्बैंड दोनों गौड़ा फैमिली के लिए काम करते थे। जब उसने नया नया काम करना शुरू किया तो एक अजीब सी चीज नोटिस की कि जैसे ही घर का छोटा बेटा प्रज्वल रेवन्ना घर पे आता है तो सारी जो भी फीमेल वर्कर्स घर पे काम कर रही होती हैं वो डर जाती हैं। घर में काम करने वाली सभी औरतें प्रज्वल से दूर रहती हैं और रीमा को भी यही बोला जाता कि तुम भी उससे दूर रहो। अब इस बात पे सवाल करने पे रीमा को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। शी केम टू नो कि जो इंसान अपनी पब्लिक स्पीचेस में विमेन सेफ्टी की बात करता है, असल में वो एक रेप है। उसने अपने घर में काम करने वाली औरतों को मल्टीपल टाइम सेक्सुअली असॉल्ट किया है और सभी वर्कर्स को इसके बारे में पता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रज्वल वाज अनटचेबल एट द टाइम। उसके पास पावर थी, पैसा था और प्रिविलेज थी, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो रीमा को भी वर्कर्स यही सजेस्ट करते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो उसे इग्नोर करो। ना चाहते हुए भी रीमा ने इन सारी चीजों को इग्नोर किया और काम करती रही। इसका नतीजा क्या हुआ, एक दिन बाकी विक्टिम्स की तरह रीमा भी प्रज्वल का विक्टिम बन गई। शी वॉज ऑल्सो सेक्सुअली असॉल्टेड बाय हिम। प्रज्वल सिर्फ वहीं पे नहीं रुका, उसने असॉल्ट की वीडियो भी बनाई और रीमा को धमकी दी कि अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी। अब प्रज्वल के डर से रीमा किसी से कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप ये सब सहती रहती है। शी वॉज अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन फिर एक दिन उसकी बर्दाश्त की हद पार हो जाती है जब प्रज्वल उसकी बेटी जो कि एक माइनर थी उसके साथ भी यही सब करने की कोशिश करता है। दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। ये देख के रीमा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की भी परवाह नहीं करती, वो काम छोड़ के अपनी फैमिली को लेके कहीं दूर चली जाती है। Now रीमा was not the only one जिसकी वीडियो प्रज्वल ने बनाई, और भी बहुत सारी औरतें और लड़कियां थी। इनफैक्ट दैट पर्सन was so mentally sick, जिस भी लड़की को वो असॉल्ट करता उसकी वीडियो अपने ही मोबाइल फोन पे बनाता। उसे किसी का डर नहीं था, वो अपने क्राइम के एविडेंसेस अपने साथ कैरी करता अपने ही पर्सनल फोन में। तो एक बार क्या हुआ, प्रज्वल अपना मोबाइल फोन गाड़ी में भूल जाता है। गाड़ी में उसका ड्राइवर कार्तिक मोबाइल फोन उठा के देखने लग जाता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और उसे मिलती है प्रज्वल की वीडियो। उन वीडियोस को देखने के बाद ड्राइवर परेशान हो जाता है और सीधे जाता है प्रज्वल की माँ भवानी के पास। भवानी को सारी वीडियोस दिखाई गई, जिसके बाद शी गॉट वेरी अपसेट। भवानी कार्तिक को बोलती है कि वो प्रज्वल से बात करेगी, लेकिन ये वीडियोस किसी के भी हाथ लगनी नहीं चाहिए। अभी कार्तिक था उनका लॉयल ड्राइवर, वो पिछले 17 सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था पूरी वफादारी के साथ। तो जैसा उसे बोला गया उसने बिल्कुल वैसा किया और इन वीडियोस के बारे में किसी को भी नहीं बताया कई सालों तक। लेकिन 2023 में प्रज्वल और कार्तिक के बीच में जमीन को लेके एक बहुत ही ज्यादा बुरा झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी ड्राइवर की नौकरी छोड़ देता है। नाउ द प्रॉब्लम वाज, कार्तिक के पास प्रज्वल रेवन्ना की सारी वीडियोस थी और वो जब चाहे वीडियोस को पब्लिक करके उसे एक्सपोज कर सकता था। इससे पहले कार्तिक कुछ ऐसा करता, रेवन्ना ने ही उल्टा कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट 89 मीडिया हाउसेज एंड 3 पीपल इंक्लूडिंग हिज ड्राइवर कार्तिक। प्रज्वल का कहना था कि उसकी इमेज खराब करने के लिए उसकी नकली वीडियोस और फोटोज सर्कुलेट करी जा रही हैं बाय द ऑपोजिशन। वो चाहता था कि कोर्ट उस पे गैग ऑर्डर्स लगा दें ताकि मीडिया इस न्यूज को कवर ना कर पाए, और ऐसा हुआ भी। मीडिया हाउसेस को इन वीडियोस और फोटोज के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं रिपोर्ट कर सकते थे बिकॉज ऑफ द गैग ऑर्डर्स। फिर ऐसे ही टाइम निकलता गया और 2024 में गैग ऑर्डर्स से परेशान कार्तिक बीजेपी के पॉलिटिशियन से मीटिंग करते हैं और उन्हें प्रज्वल रेवन्ना की सारी वीडियोस की कॉपी हैंड ओवर कर देते हैं।
दूसरी तरफ प्रज्वल को हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिल जाती है, लेकिन ठीक इलेक्शन से पहले हो जाती है बारिश। और मैं बरसात की बात नहीं कर रही, ये बारिश थी पेन ड्राइव्स की बारिश। पूरी हसन डिस्ट्रिक्ट में कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग आते हैं और पेन ड्राइव्स फेंक के चले जाते हैं। हर जगह, पार्क्स में, दुकानों में, बस स्टैंड्स पे, हर एक पब्लिक प्लेस पे ये पेन ड्राइव्स फेंकी जाती हैं। और जब लोगों ने इन पेन ड्राइव्स को देखा तो इसमें थी एक्सप्लिसिट वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना की। एक या दो वीडियोस नहीं बल्कि 2800 वीडियोस विद हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वुमेन, जिसमें पार्टी की कार्यकर्ता, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक मौजूद थी। एक वीडियो तो ऐसी थी जिसमें एक बुजुर्ग औरत जिसकी उम्र लगभग 70 साल की रही होगी, उसके साथ जबरदस्ती हो रही है और वो रो रही है। वो बुजुर्ग औरत रो रो के बोल रही है कि तुम प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन प्रज्वल उसके सामने डिमोनिकली हंसता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी डिस्टर्बिंग ये वीडियोस रही होंगी। और जब लोगों ने इन वीडियोस को देखा उनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था। कर्नाटका की विमेन कमीशन ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिक्वेस्ट करी जो कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई भी गई, बट प्रॉब्लम ये थी कि विक्टिम्स पॉलिटिकल प्रेशर और डर की वजह से सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर 28 अप्रैल 2024 में एक विमेन प्रज्वल के खिलाफ पहली एफआईआर रजिस्टर करवाती है। और ये विमेन और कोई नहीं, उसी के घर में काम करने वाली डोमेस्टिक वर्कर रीमा थी। अब इससे पहले कि पुलिस प्रज्वल को अरेस्ट कर पाती, वो तो भाग जाता है जर्मनी। केस सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ जाता है 29 अप्रैल को, जब रीमा भी गायब हो जाती है। बाद में पता चलता है कि रीमा गायब नहीं हुई बल्कि उसे गायब करवाया गया। अब पुलिस का शक सीधे जाता है रेवन्ना फैमिली के ऊपर, क्योंकि कल ही उसने एफआईआर रजिस्टर करवाई थी और उसके अगले दिन कोर्ट में टेस्टिफाई करने से पहले ही रीमा को गायब कर दिया गया। पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए रीमा को ढूंढना शुरू कर दिया और उनका शक सही भी निकला। प्रज्वल के फादर ने ही रीमा को किडनैप करवाया था, लेकिन पुलिस रीमा को सेफली रेस्क्यू करने में कामयाब हुई। एक हफ्ते में ही उन्होंने रीमा को ढूंढ लिया। इस किडनैपिंग में एचडी रेवन्ना और उसके 3 साथियों को अरेस्ट किया गया। अब इस इंसिडेंट के बाद और भी लड़कियों को हिम्मत मिली, उन्होंने भी सामने आके प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई। फाइनली 30 तारीख को जब प्रज्वल जर्मनी से इंडिया आता है तो ऑल वुमेन पुलिस टीम उसको अरेस्ट कर लेती है और बाकी की कार्रवाई होती है कोर्ट में। अभी प्रज्वल का जो क्लेम था दैट वीडियोस आर एआई जनरेटेड, वो तो हो जाता है फेल, क्योंकि वीडियोस असली थी। इसके अलावा 123 सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं प्रज्वल के खिलाफ, जिनमें से मेन सबूत था एक विक्टिम की साड़ी। उस साड़ी पे जो डीएनए था वो प्रज्वल के साथ मैच हो जाता है। इसके अलावा जब प्रज्वल का फोन चेक किया जाता है तो पुलिस को और भी एक्सप्लिसिट वीडियोस और फोटोज मिली। मतलब आप सोचिए कितना वो मेंटली सिक आदमी था, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने वीडियोस डिलीट नहीं करी थी। फाइनली ही वाज फाउंड गिल्टी और उसको उम्र कैद की सजा और 11.5 लाख फाइन हो चुका है। इसी महीने उसको सजा हुई है। नाउ दिस केस वाज अ बिग विन फॉर इंडियन जुडिशरी, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है कि एक हाई प्रोफाइल केस में इतने पावरफुल इंसान को सही सजा मिली हो। ज्यादातर रिच और पावरफुल लोग ऐसे क्राइम्स करने के बाद सजा से बच जाते हैं, बट आई एम ग्लैड कि ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी चीज, ये केस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। अगर हम देखें तो 2024 में ये केस फाइल हुआ और 2 अगस्त 2025 में प्रज्वल को सजा भी हो गई। यूजुअली इतनी जल्दी केसेस सॉल्व नहीं होते हैं इंडियन कोर्ट्स में, बट दिस वाज क्वाइट रिफ्रेशिंग टू सी फॉर अ चेंज एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।